Srikal, salam and hello to my beautiful people out there. Welcome to Tarot Visionary 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, इस बार फिर से लेकर आई हूँ सीरीज़ में आप लोगों के लिए. ये ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ है आपकी और ये 3 पार्ट्स में हम करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेकंड पार्ट में क्रश के लिए देखेंगे और थर्ड पार्ट में आपकी ओवरऑल लाइफ को हम देखेंगे. आपकी करियर, बिजनेस, फाइनेंस, आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप्स सबको हम कवर करेंगे. क्या ऑब्स्टिकल होंगे इन 15 डेज़ में और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज़ का, हम ये चेक करेंगे. जो लोग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं या फिर सिंगल्स हैं या कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं, तो आप ओवरऑल रीडिंग देख सकते हैं. जहां हम रिलेशनशिप को कवर करेंगे वहां आपको गाइडेंस मिल जाएगी 15 डेज़ की. ठीक है. थोड़ा सा डीपली हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि February 1 to 15 हम देख रहे हैं यहाँ पे. और February जो है ना वो क्योंकि नंबर 2 है और नंबर 2 वो रिप्रेजेंट करता है मून को. February का मंथ थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा इंट्यूटिव होने वाला है सबके लिए. एक एनर्जी तो है मार्च, जो कि हम सबको इस बार यूनिवर्सल एनर्जी है, जो कि हम सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है. और एक एनर्जी होगी इस टाइम चंद्रमा की, मून की. ठीक है. और इंडिविजुअल जो है उनके लाइफ में भी एक अलग से प्लैनेट होगा जो कि उनको सपोर्ट करेगा इस टाइम. ठीक है. उसके लिए एक अलग वीडियो मैं पोस्ट करूंगी जहां आप लोगों को ये समझ में आएगा कि पर्सनली आप लोगों के लिए February का मंथ कैसा होगा. ठीक है. हर इंडिविजुअल के लिए एक प्लैनेट होगा जो कि उस टाइम सपोर्टिव होगा आप लोगों के लिए. उसके अकॉर्डिंग आप क्या अचीव करोगे February मंथ में, उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी. इस वीडियो में हम बात करेंगे इन 15 डेज में आप क्या आउटकम रिसीव करोगे और क्या कुछ एक्सपेक्टेड है. ओके. कैसे देखना है आपको? आपके ज़ोडिएक साइन जैसे सन मून राइजिंग आप देखते हो, आपको वैसे देखना है मून साइन और सन साइन के अकॉर्डिंग. अगर आपको नहीं पता आपकी राशि, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है, आप वहां से एक बार डिटेल्स चेक कर लें और आइडिया लगा लें कि आपकी राशि क्या हो सकती है. और जिनको पता है वो अपनी राशि जैसे देखते हैं आप वैसे ही आपको देखनी है. ठीक है. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग. अगर आपकी वृषभ राशि है तो हम देख रहे हैं 1 February to 15 February आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है. 3 पार्ट्स में हम ये वीडियो देखेंगे. फर्स्ट पार्ट में जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए देखेंगे, सेकंड पार्ट में जो क्रश के लिए देख रहे हैं उनके लिए देखेंगे और थर्ड पार्ट में आपकी ओवरऑल लाइफ को हम देखेंगे. लाइक बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी हेल्थ कैसे रहेगी, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप और क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे ये 15 डेज़ में, हम ये भी चेक करेंगे. Divine, please guide my dear angels. One more time please. Please guide my dear angels. मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे. प्लीज गाइड. क्या बात है. प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स. टॉक टू मी प्लीज. वन मोर टाइम प्लीज. स्पिरिचुअली कुछ चेंज हो रहा है, सोलफुली कुछ चेंज हो रहा है आपके पार्टनर में, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है. ठीक है. ओके. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं वर्गो दिख रहा है बहुत स्ट्रांग, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर दिख रहा है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. ऑल साइंस रीडिंग है. द फूल की एनर्जी है. ओके. ये इंसान जो है ना, ये एक सेकंड चांस वाली एनर्जी है जहाँ पे फॉरगिवनेस चाहते हैं इंसान. अब इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा कनेक्शन है जो कि स्पिरिचुअल है, जो कि सोलफुली है. ठीक है. अब ये भले सोसाइटी अप्रूवल दे नहीं दे, एज गैप हो, कुछ भी हो, जो भी हो डिफरेंसेस, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअली आप लोग जुड़े हुए हैं और ये इंसान स्पिरिचुअली कुछ कुछ चीज़ों को समझ रहे हैं. सोल कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं, आप ये कह सकते हैं. जहाँ पे बहुत पहले ईगो था, वो सब ईगो अभी ख़त्म हो रहा है और ये इंसान चीज़ों को समझ रहे हैं. एक ऐसी एनर्जी है और इसलिए ये सेकेंड चांस चाहते हैं. लेकिन इंटेंशन इनकी अभी भी जगलिंग वाली एनर्जी है, जहाँ जगल कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों को. तो अभी ये ऐसा फेज़ है जहाँ पे हम 1 से 2 जब पहुँचते हैं तो उसके बीच में भी स्टेप्स होते हैं, है ना. ये उस फेज़ में है जहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं. एक फिजिकल वर्ल्ड और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एक इनकी अपनी ज़िंदगी जो चल रही है, इनकी फैमिली, ये सब कुछ, और एक ये कनेक्शन जहाँ इनको समझ नहीं आ रही कि किसको चुने या फिर कैसे बैलेंस करें, इनको नहीं समझ में आ रहा. ये एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे ये इंसान
अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझ रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं कि ये भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको भी इनको अच्छे से निभाना है। सो ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये फॉरगिवनेस चाहते हैं। पास्ट में बहुत बिहेवियर बहुत ख़राब था इनका, तो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि आप इनको माफ़ करो, दूसरा चांस दो। ये इंसान ये चाह ज़रूर रहे हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि ये कैसे करेंगे इसको, ठीक है। यस, इसलिए थोड़े से एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप भी सही कर सकते हैं इस रिश्ते को, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप नहीं करना चाहते हो? एक ऐसी एनर्जी। सो होता क्या है, जब हम किसी इंसान से जब हमारी बातचीत बंद होती है, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि बातचीत पूरी तरह से बंद हो जाती है, क्योंकि दोनों ही एफर्ट्स लेना नहीं चाहते हैं। अब ये इंसान एफर्ट्स नहीं ले रहे थे, आप भी नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये इंसान क्या समझे कि आप पास्ट में तो एफर्ट्स ले रहे थे, अब नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब आप एफर्ट्स लेना ही नहीं चाहते हैं। सो ऐसा है कि ये इंसान माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन क्या आप माफ़ करना चाहते हैं क्या? सो ये एक जगलिंग है इनका, ठीक है, कि इसलिए एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अब आपको लगाना ही नहीं है एफर्ट्स, या आप गुस्से में हैं, या आप मूव ऑन कर लिए इनसे, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। हाँ, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको रोकोगे, मतलब आप एनर्जी ब्लॉक कर रहे हो, या तो आपने इनको ब्लॉक किया है, इनके नंबर को ब्लॉक किया है, या फिर आप इनको एनर्जी से ब्लॉक कर रहे हो। मतलब आप ऐसा दिखा रहे हो कि और आपको इस रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं है। सो एनर्जी ब्लॉक कर दिया आपने, जो वो फीलिंग जो उनके मन में, आपने उसको ब्लॉक कर दिया। अपने मन की तो फीलिंग आपने ब्लॉक की आपने उनको भी ब्लॉक कर दिया। सो इसलिए वो इंसान आने में समझ नहीं पा रहे आना है कि नहीं आना है। आप किस एनर्जी में हैं? आप एक्चुअली द एम्प्रेस की एनर्जी में है, जहाँ पे अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग आप कर रहे हो। ऐसा हो सकता है बहुत लोगों के लाइफ में, जहाँ ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप ब्लॉक कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी का एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो, मतलब अपनी लाइफ में एक न्यू फेज़, न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में है कुछ, जहाँ बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं, जहाँ आप बहुत ज़्यादा सोलफुली समझ रहे हैं चीज़ों को, और आप आगे बढ़ रहे हो। आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। सो या तो अपने बिजनेस में, करियर में आपका बहुत फोकस है, या अपनी फैमिली लाइफ में आपका बहुत फोकस है, या आप मैरिज किसी और से करने के लिए रेडी हैं, जहाँ ये इंसान आपको देख रहे हैं जैसे वैसे ही आप हैं एक्चुअली में। ये एनर्जी ये आपको देख रहे हैं, और ये एनर्जी ये आप एक्चुअल में हैं। सो आप एक्चुअल में एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ का करना चाहते हैं। अब न्यू बिगनिंग ऐसी एनर्जी है जहाँ पे प्यार बहुत है आपके मन में, इस इंसान के लिए नहीं, बल्कि उस लव वाइब्रेशन के लिए आपके लिए प्यार है, वो एनर्जी के लिए प्यार है आपका, समझ रहे हो ना। मतलब अनकंडीशनल लव है। अब सिर्फ एक इंसान कोई मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है आपके लिए। आपके लिए ऐसा है जैसे कि जो प्यार, जो तत्व है ना, वो इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। मतलब अपने मन का प्यार इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। आप ये समझ गए कि आपके मन का प्यार क्या है। सो वैसी एनर्जी आपकी है अभी, ठीक है। मुझे ये एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ये कैसे लें, क्या करें, नहीं करें, ये कहाँ फंस गए हैं, ये क्यों नहीं एक्शन ले पा रहे हैं। सो ऐसी एनर्जी जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रही है। ये जो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। ये लेना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि कैसे लें, क्योंकि आपकी एनर्जी और इनकी एनर्जी बहुत अलग है। ये इंसान जिस जगह आप पहुँच गए हो डेस्टिनी में, ये भी स्टार्ट किए हैं आना आपके पीछे, ठीक है। तो इनको टाइम लगेगा, इनको पता है, और आपको ये पता है कि ये पीछे आ रहे कि नहीं आ रहे, आप देख नहीं रहे हो। आपको पहुंचना है अपनी डेस्टिनी में, आप ये देख रहे हो। सो ऐसी एनर्जी का डिफरेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जिसके चलते ये इंसान जो है ना, थोड़े से कंफ्यूज्ड ही दिखेंगे इस टाइम पे कि बात करना है कि नहीं, क्या करूं, नहीं करूं, ऐसी एनर्जी। सो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी इनकी है, नहीं समझ में आ रही। तो बहुत कन्फ्यूज, बहुत रेस्टलेस एनर्जी, जिसके चलते ये इंसान डिवाइन से कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं और सोलफुली आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। अभी इनकी एनर्जी ऐसी रहेगी ना इन 15 डेज़ में, जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में जानना चाहेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे, अपने बारे में जानना चाहेंगे। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। सो एक्शन लेंगे ये इंसान, मुझे नहीं दिख रहा है कि ये इंसान कोई एक्शन लेंगे इस टाइम पे, लेकिन सोल सर्चिंग वाली एनर्जी ज़रूर रहेगी इस टाइमिंग की, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि अंदर अंदर माफ़ी मांग रहे हो आपसे, कोई होपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू, या फिर किसी ना किसी तरह से ये इंसान माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। ऐसी एनर्जी फील हो रही है मुझे। तो जिनको ऐसा लग रहा है ना कि जो भी आपके पार्टनर ने किया मैं माफ़ करती हूँ उनको, अगर ऐसी फीलिंग आपकी आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपसे एनर्जेटिकली माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है। मतलब अंदर से वो चल रहा है कि मैंने गलत किया, मुझे माफ़ी चाहिए, मुझे माफ़ी मांगनी है, एक ऐसी एनर्जी। सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। प्लीज गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन इस टाइम पे। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 फरवरी टू 15 फरवरी।
One more time please. आपके क्रश के साइन हो सकते हैं कैंसर, पाइसिस, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। सो इनकी मुझे फीलिंग्स थोड़ी सी इनसिक्योर फीलिंग दिख रही है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। या तो ये इंसान ने बहुत आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, अगर बातचीत पहले होती थी तो अचानक से बात बंद किया होगा इन्होंने, या फिर आपने इनको बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है जिसके चलते इनको डर लग रहा है कि आप इतने शांत चुप कैसे हो गए, ठीक है। कैसी एनर्जी दिख रही है इससे ये इंसान डर रहे हैं। एक इंटेंशन में भी ये इंसान आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। अच्छा, थोड़े से ईगो में भी दिख रहे हैं मुझे। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने कुछ प्रपोजल आपको दिया जिसके बारे में आपने इतना सीरियसली नहीं सोचा, या फिर ये कुछ ऐसे हिंट्स आपको दे रहे थे जिसको देख के भी आपने इग्नोर किया। कुछ ऐसा जहाँ पे इनको लग रहा है कि बस इनका अब एक सेल्फ रेस्पेक्ट है जो कि मैं बार बार अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को नहीं झुका सकता। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये इंसान थोड़े ईगो में दिखेंगे इस टाइम और साइलेंट रहेंगे, इस टाइम चुप रहेंगे। तो साइलेंट ट्रीटमेंट एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिससे कि अपनी बात सामने वाले को हम मनवा सकते हैं। ये इंसान वो करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है या फिर एनर्जी ब्लॉक की है आपने, तो ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए। इनको लग रहा है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दे दी है इनको इस रिश्ते को निभाने की, एफर्ट्स लगाने की, जो कि ये नहीं चाहते हैं। अकेले ये एफर्ट्स लेना नहीं चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। और द वर्ल्ड की एनर्जी है, एक रिवर्स में है द हर्मिट की एनर्जी, जहाँ पे ये इंसान कुछ चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। ओवरऑल जो मुझे एनर्जी दिख रही है वो कोई स्ट्रैटेजी दिख रही है, कोई मैनिपुलेशन दिख रहा है, ठीक है। अब ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, इनकी तरफ से भी हो सकता है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ मैनिपुलेशन या फिर कुछ स्ट्रैटेजी वाइज ये इंसान चलेंगे इस टाइम पे, जहाँ पे आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, इसलिए क्योंकि ये अपनी बात आपसे मनवाना चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं मान रहे हो ये आपसे मनवाना चाहते हैं, इसलिए आपको साइलेंट ट्रीटमेंट इस टाइम देंगे ये। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप एक फ्रेंडशिप चाहते हो इनसे। आप, मुझे नहीं लग रहा कि आप इनके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। आप इनसे फ्रेंडशिप चाहते हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिससे आप एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो इंटेंशन आपके ऐसे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई और इंसान भी आपके लाइफ में है जहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इनको मौका दें या किसी और पर्सन को मौका दें। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। थोड़े से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये ऐसा हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपके लिए या बहुत डोमिनेंट है, जो कि आपको ऑब्स्टिकल लगता है। इनका ओवर पॉजिटिव होना, ओवर डोमिनेंट होना, या फिर ओवर ऑब्सेशन, इनका आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप दो इंसान को लेकर थोड़े से परेशान हैं। या तो पास के कोई पर्सन होंगे और ये पर्सन या और कोई पर्सन होंगे जहां आप थोड़े उलझोगे इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। और इस रिश्ते को पॉज देना चाहोगे, आप पॉज करना चाहोगे इस टाइम के लिए। आपको इस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि आपको या तो फ्रेंडशिप चाहिए या फिर आप चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक करें, टीम वर्क करें, ऐसी एनर्जी। मुझे मोस्ट ऑफ द पीपल के लग रहा है कि आप लोग एज फ्रेंड रहना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं उनके अंदर बहुत ऑब्सेशन या बहुत ज़्यादा एडिक्शन है या बहुत डोमिनेंट है इंसान, जिसके चलते आप नहीं चाह रहे हो आगे बढ़ना, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो इस टाइम कोई प्रपोजल या ऐसा कुछ मिलेगा आपको इस इंसान से, मुझे नहीं लग रहा है। कुछ लोग अगर देंगे भी प्रपोजल तो बहुत डेविलिश वाली एनर्जी होगी उनकी, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, ये थी आपके वृष की रीडिंग। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में वृषभ राशि वालों के लिए क्या आ रहा है। टर्न प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स, वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है 1 to 15 February। डिवाइन प्लीज गाइड, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे और क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे वृषभ राशि वाले। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। ओके, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस टाइम पे वो है 8, 17,
8 की एनर्जी है, ठीक है। 4 क्या बात है, माय गुडनेस। इस टाइम शनि और राहु की एनर्जी बहुत एक्टिव रहेगी आप लोगों के लाइफ में। सो ये एनर्जी आपको थोड़ा सा डिले करेगी, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी इस टाइम पे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो ओवरऑल लाइफ में एक हीलिंग वाली एनर्जी है। अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं, हीलिंग आएगी, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है, हीलिंग आएगी। सो कहीं ना कहीं से आप कुछ अच्छा पॉजिटिव कुछ होता देखोगे अपने ओवरऑल लाइफ में। जहाँ भी ब्लॉकेजेस थे, जहाँ भी चीज़ें सही नहीं हो रही थी, वो ब्लॉकेजेस हटते हुए इस टाइम आप देखोगे, ठीक है। नंबर 8 की एनर्जी ये बताती है ना कि आपने कुछ एफर्ट्स लिए हैं पास्ट में। अब ये कुछ भी हो सकता है, अपने बिजनेस को ग्रो करना या अपने हेल्थ को कंसर्न करना, प्रायोरिटी पे रखना, हेल्थ के लिए बहुत कुछ एफर्ट्स लेना, कुछ ऐसा। या फिर अपने रिलेशनशिप्स में अपने बहुत एफर्ट्स लिए हैं। जहाँ भी आप एफर्ट्स ले रहे थे उसका रिजल्ट इस टाइम आपको मिलेगा और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। यस, कोई टीम वर्क हो सकता है, कोई सेम एफर्ट्स हो सकते हैं, अच्छी एक एनर्जी हो सकती है आपके आसपास के लोगों की, जहाँ आपको खुशी महसूस होगी, जहाँ आपको पॉजिटिव फील होगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ऐसा दिख रहा है जहाँ पे फाइनेंशियली आप कुछ रियलाइज़ करोगे आप इस टाइम पे अपने फाइनेंस को लेके, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा सेविंग्स कर रहे थे तो कुछ ऐसा होगा जहाँ आपको ये लगेगा कि सेविंग्स करके कोई फ़ायदा नहीं है। जो इच्छाएं होती है उसको पूरा करना होता है, जो हमारे डिज़ायर्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए हमें एक्सपेंड करना होता है। आप ये सब समझोगे इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। सो एक एनर्जी ऐसी है जहाँ पे कुछ मुझे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट होता भी दिख रहा है पास्ट के कुछ लोगों से, कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं जिससे आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, या फिर कुछ गेन करो आप, या तो आप प्रॉपर्टी बेचोगे इस टाइम पे, या फिर कुछ ऐसा आप करोगे जिससे आपको फाइनेंशियल गेन होगा, या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपने किए हैं पास्ट में जिससे कि आपको इस टाइम रिटर्न्स मिलेंगे उसके अच्छे। सो कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है जहाँ पे आप फाइनेंशियल गेन करते हुए दिख रहे हो। और ये आपको समझ में आ रही चीज़ें कि बहुत ज़्यादा सेविंग्स का कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमें हमारी ज़रूरतों के हिसाब से, हमें फैसिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कुछ हमें अच्छा खासा अमाउंट खर्च करना पड़ता है। आपको ये समझ में आएंगी, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। फाइनेंस के का अगर हम देखें तो यहाँ पे जॉब, करियर, जो भी है आपका बिजनेस, वो मुझे वहाँ पे कुछ एक हीलिंग आते हुए दिख रही है। हीलिंग का मतलब ग्रो कर रही है चीज़ें, ठीक है। बहुत बड़ा अगर कुछ अचीव ना भी आप करो तो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे कुछ गेन होता दिख रहा है, जो कि आपको कुछ एक रियलाइजेशन करवाएगी इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है, ओके। या तो फिर ऐसा रियलाइजेशन होगा आपको जहाँ पे आप सेविंग्स बिल्कुल नहीं करते थे, इस टाइम आपको ये रियलाइज़ होगा कि थोड़ा सा सेविंग्स करना पड़ता है ताकि ज़रूरत पड़ने पे वो सेविंग्स हम निकाल के अपना काम कर सके। सो अगर बहुत ओवर एक्सपेंडिचर था आपका तो इस टाइम आप कंट्रोल करोगे। बहुत अगर कंजूसी आप कर रहे थे तो इस टाइम थोड़ा सा आप एक्सपेंड करोगे अपने ऊपर, ठीक है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। रिलेशनशिप्स आपके, मुझे यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी दिख रही है। बहुत प्रैक्टिकल अगर आपके पर्सन थे पास्ट में तो ये इंसान एक यूनियन के बारे में सोच रहे हैं ज़रूर। थोड़े से इमोशंस डेवलप हो रहे हैं इनके अंदर, मुझे ये दिख रहा है। एक इमोशंस डेवलप हो रहे हैं तभी इनको समझ में आ रही है कि आपके साथ यूनियन चाहिए इनको, या फिर कुछ भी। सो अगर आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो ये इंसान बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे आपके साथ। कोई रिलेटिव के घर जाना या गैदरिंग में, फैमिली गैदरिंग, ऐसा कुछ जहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे आप इनके साथ, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर सिंगल हैं आप तो कोई कोई पार्टी फंक्शन में आपको कोई इंसान मिल सकता है इस टाइम, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। अगर नो कांटेक्ट में आप थे तो इस टाइम आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। यस, हेल्थ का हम देख रहे हैं अगर, तो हेल्थ थोड़ा सा मुझे यहाँ पे, जो लोग नॉनवेज खा रहे थे अभी वो नॉनवेज छोड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। पता नहीं किसके लिए है ये, लेकिन है किसी के लिए। नॉनवेज छोड़ रहे हो आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे ना, इस टाइम हेल्थ कॉन्शियस होंगे आप, बहुत कॉन्शियसली हेल्थ कॉन्शियस होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो टाइम रूटीन को फॉलो करना, क्या खाना है, क्या पीना है, ये सब बहुत देखोगे आप। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों का फायर एलिमेंट ज़्यादा हो रहा है, जिसके चलते आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, फूड पॉइजनिंग हो रही होगी, कुछ खा के पच नहीं रहा है, ऐसा हो सकता है, डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है कुछ लोगों का, मुझे ये दिख रहा है। सो इस टाइम पे थोड़ा सा आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं आप इसके लिए?
पानी ज़्यादा पिएं, अपने बॉडी के वाटर एलिमेंट को बैलेंस करें और फायर एलिमेंट को भी बैलेंस करने की कोशिश करें। रम चैंट कर सकते हैं आप, ठीक है। 5 मिनट बैठ के जब लंच हो जाता है, डिनर हो जाता है, उसके बाद बैठ जाएं आप और 5 मिनट रम चैंट करें, रम 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 ऐसे। सो आपकी बॉडी के फायर एलिमेंट जो है ना वो बैलेंस होगी कहीं ना कहीं। मुझे आपकी बॉडी की फायर एलिमेंट इम्बैलेंस होकर ये प्रॉब्लम होती दिख रही है। सो थोड़ा इस टाइम आपको अपनी हेल्थ पे काम करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा वॉक करें, ऐसा कुछ करें जिससे कि डाइजेशन ईजी हो सके आपके लिए। ऑब्स्टिकल क्या रहेगा इस टाइम? थोड़ा सा सेल्फ लव करने में आपको मुश्किल होगी इस टाइम। आपको लगेगा किसी ने कुछ कर दिया है, मैं लेज़ी हो रहा हूँ, लेज़ी हो रही हूँ, मेरे काम ठीक नहीं हो रहे हैं, मुझे क्लियरिटी नहीं आ रही है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक ऐसी एनर्जी रहेगी ठीक है। सो ये ऑब्स्टिकल है, आपको ये सब नहीं सोचना है, आपको सेल्फ लव करना है, अपने लिए एफर्ट्स लेना है, ठीक है। लेज़ी तो आप होंगे, लेज़ी आपका माइंड आपको कर रहा है, कोई इंसान कुछ नहीं कर रहा है, आपका माइंड आपको लेज़ी कर रहा है, आपका माइंड आपको पीछे खींच रहा है, कंफर्ट जोन दे रहा है आपका माइंड आपको। सो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और उसके बाद जो भी एफर्ट्स अपने लाइफ के लिए आपको लेने हैं वो लेने हैं। इस टाइम मुझे लग रहा है कि आप लोगे अपने लाइफ के लिए कुछ एफर्ट्स, मुझे ऐसा दिख रहा है। आउटकम जो दिख रहा है मुझे वो बहुत एक्सपेक्टेशंस दिख रहे हैं कि ये मेरे लिए ये कर दे, कोई मेरे लिए ये कर दे, है ना, कोई ऑफ़र लेकर आ जाए, कुछ मुझे हेल्प मिल जाए, एक ऐसे एक्सपेक्टेशंस वाली एनर्जी है। और जब वो नहीं होगी तो आप दुखी हो जाओगे। मुझे यहाँ पे कुछ तो ऑफ़र आता दिख रहा है आपके टुवर्ड्स, ये एक इमोशनल ऑफ़र है। सो ये रिलेशनशिप्स का ऑफ़र दिख रहा है मुझे, जहाँ से अगर आप क्रश के लिए देख रहे थे तो वो इंसान प्रपोज कर सकते हैं, सिंगल्स अगर थे तो कोई इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं इस टाइम, अगर आप सेपरेशन में थे तो ये इंसान कॉल मैसेज कर सकते हैं आपको, अगर आप कांटेक्ट में हैं तो कुछ प्रपोजल दे सकते हैं ये इंसान आपको, मैरिड हैं तो अच्छा समय आप व्यतीत कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ। कैसी एनर्जी है? सो द मून की एनर्जी है, थोड़ा सा इस टाइम पे आप इमोशनल रहेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो क्योंकि फरवरी का मंथ मून की एनर्जी है, सो इस टाइम थोड़े से इमोशनल रहेंगे ही लोग, उसके साथ रोमांटिक भी रहेंगे, उसके साथ इंट्यूटिव भी रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा ऐसी एनर्जी भी है, ठीक है, जहाँ पे इमोशनल होंगे आप, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है ना यहाँ पे कि एक खुशी वाली एनर्जी है। सो ओवरऑल जो एनर्जी है वृश्चिक राशि की वो एक प्रपोजल दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो कुछ इमोशनल प्रपोजल, कुछ रोमांटिक प्रपोजल मिलता दिख रहा है आपको इस मंथ में, मतलब 15 डेज़ के अंदर। डिवाइन प्लीज गाइड, सम गाइडेंस प्लीज डिवाइन। योर लव्ड वंस आर सेफ, लेट गो ऑफ फियर एंड वरी फॉर योर लव्ड वंस, आई एम लुकिंग आफ्टर देम। अगर बहुत चिंता आप कर रहे हैं कि क्या हो रहा होगा वहाँ किसी को भी लेके, हाँ, तो थोड़ा सा अपनी चिंता को कम करें और ट्रस्ट करें डिवाइन पे। ओपन योर हार्ट की एनर्जी है, नो वन इज़ परफेक्ट, स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एंड अदर्स एंड लेट लव हील दिस सिचुएशन। किसी के लिए कोई ग्रजेस मन में है उसको हील कीजिए और फॉरगिव कीजिए। जितना खाली आप रहेंगे अंदर से उतना ज़्यादा आप अच्छी चीज़ों से अपने आप को फुल कर सकोगे, फिल कर सकोगे, है ना। सो नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करें, एम्ब्रेस द मैजिक मोमेंट। ये जो मोमेंट है, ये जो होगा इस टाइम वो मैजिकल होगा, ओके। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर टॉरस। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कीजिए ताकि अभी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।